Hello बच्चों, let's see this question. Statement 1. Both CaCl2 6H2O and MgCl2 8H2O undergo dehydration on heating. And statement 2. Beryllium oxide BeO is amphoteric whereas the oxides of other elements in the same groups are acidic. In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. Option A, statement 1 is false, but statement 2 is true. Option B, statement 1 is true, but statement 2 is false. Option C, both statement 1 and 2 are false. And option D, both statement 1 and 2 are true. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि स्टेटमेंट 1 में CaCl2 6H2O and MgCl2 8H2O undergo dehydration on heating. एंड सेकंड क्वेश्चन में हमें सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है दैट इज बेरिलियम ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक इन नेचर है बट इस ग्रुप में जो अदर एलिमेंट्स है उसके ऑक्साइड क्या है एसिडिक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट होगा की कंसेप्ट दैट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन अब डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें किसी कंपाउंड से वाटर को निकाला जाता है। जब कोई हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करते हैं तो उनमें से हम पानी इवापोरेट हो जाता है। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, अब सेकेंड कॉन्सेप्ट है इसमें दैट इज ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब क्या होता है कि जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो वो ऑक्साइड्स फॉर्म करता है। तो ऑक्साइड्स के जनरली थ्री टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, बेसिक। बेसिक ऑक्साइड्स ये जनरली मेटल के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं और वाटर में डिसॉल्व होकर ये बेसिक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। तो ये क्या हुए हमारे मेटल ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो Na2O, CaO ये क्या है हमारे बेसिक ऑक्साइड्स है। सेकेंड टाइप है दैट इज एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड्स ये जनरली नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं और वाटर में डिसॉल्व होकर ये एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। तो ये क्या हुआ है हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स के एग्जांपल्स अगर हम देखें तो जनरली कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या है हमारे एसिडिक ऑक्साइड्स। थर्ड टाइप है इसका दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब ये ऑक्साइड्स जनरली एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट होते हैं, इसीलिए ये एसिडिक एंड बेसिक दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। यानी एसिड के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट बनाता है एंड बेस के साथ रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो दैट इज Al2O3, जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड ये क्या है हमारे एम्फोटेरिक इन नेचर हैं। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो स्टेटमेंट 1 में हमें क्या दिया है दैट इज CaCl2 6H2O एंड MgCl2 8H2O। अब ये दोनों ही कंपाउंड्स क्या है हमारे हाइड्रेटेड है। ओके, हाइड्रेटेड है मतलब क्या कि इनमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, लेकिन जब हम इनको हीट करेंगे तो इनमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा एंड हमें क्या मिलेगा दैट इज हमें मिलेगा सिंपल क्लोराइड, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एंड अनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड। मगर ये दोनों ही कंपाउंड एक डेलिकेसेंट इन नेचर है। डेलिकेटेंस मीन्स दे हैव द टेंडेंसी टू एब्सॉर्ब द मॉइस्चर। तो इसी वजह से इनका डायरेक्ट डिहाइड्रेशन तो नहीं होगा। डिहाइड्रेशन तो होगा क्योंकि इनमें वाटर मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रेटेड कंपाउंड्स हैं, लेकिन डायरेक्ट डिहाइड्रेशन थोड़ा कम होगा। ओके, तो इसीलिए अगर हम इनकी रिएक्शन देखें तो फॉर एग्जांपल अगर हम सेकेंड एग्जांपल ले दैट इज MgCl2 8H2O।
तो इसको हीट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, MgCl2 6H2O। अगेन अगर हम इसके हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज MgCl2 2H2O। मतलब जितना हम इसको हीट करते जाएंगे तो उनमें से हाइड्रेटेड हाइड्रोजन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव होता जाएगा। ओके, एंड ये क्या होगा, हमें फाइनली हमें क्या मिलेगा, अनहाइड्रस अनहाइड्रस क्लोराइड मिलेगा। ओके, तो इसमें से ये डिहाइड्रेशन पॉसिबल है, तो हमारा स्टेटमेंट 1 क्या हुआ, ट्रू। ओके, अब सेकंड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो उसमें हमें क्या बताया गया है, दैट इज बेरिलियम ऑक्साइड ये क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर। बट क्योंकि ये दोनों के साथ रिएक्ट करता है, दैट इज एसिड एंड बेस के साथ। अगर हम इसकी रिएक्शन देखें एसिड के साथ तो वो इस प्रकार होगी, दैट इज बेरिलियम ऑक्साइड is reacted with acid मतलब HCl to form the beryllium chloride and water molecule। ये क्या रिएक्शन है, एसिडिक मीडियम में। ओके, एंड सेकंड रिएक्शन अगर हम देखें इसकी बेसिक मीडियम के साथ, बेसिक मीडियम में हम बेरिलियम ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ, तो ये हमें क्या देगा, Na2BeO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन किया बेसिक मीडियम ने कैरिड आउट होगी, तो ये क्या हुआ, दोनों के साथ रिएक्ट होता है मतलब एसिड एंड बेस, दैट्स व्हाई इट इज अ एम्फोटेरिक इन नेचर। बट अगर हम ग्रुप्स सेकेंड के अदर एलिमेंट्स देखें, ग्रुप सेकेंड्स के अदर एलिमेंट्स देखें तो उनमें क्या है, फर्स्ट है बेरिलियम, ये तो एम्फोटेरिक है, लेकिन अदर एलिमेंट्स क्या है, Mg मतलब मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एक्सेट्रा। तो ये क्या है हमारे ग्रुप फर्स्ट में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। ये क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। तो जनरली ट्रेंड्स क्या होता है कि बेसिक ऑक्साइड्स, सॉरी मेटल ऑक्साइड्स ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। लेकिन हमारे ग्रुप टू के एलिमेंट्स सब क्या हैं, बेसिक हैं, सॉरी मेटल्स है, तो मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक इन नेचर। ओके, बेसिक इन नेचर। लेकिन हमारा फर्स्ट ऑक्साइड क्या होगा, एम्फोटेरिक इन नेचर बिकॉज ऑफ इट रिएक्ट with acid and base both। Okay, that's why in statement 2 beryllium oxide is amphoteric, whereas the oxides of other elements of same groups are, यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, acidic in nature। लेकिन हमें explanation में हमें क्या मिला है, that is basic in nature। okay, because the metals oxides forms generally basic solution। okay, तो हमारा स्टेटमेंट 2 क्या हुआ, गलत हुआ। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर। आई होप यू आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।